चलिए शुरू किया जाए। हाँ, लाइट जला दो। चलिए जी, ये मैप आप लोग के सामने दिख रहा है। आज हम लोग को पढ़ना है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन, दो चीज़ टॉपिक कवर करना है अभी। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, देखिए इधर हम लोग पढ़े थे। देखो ना, जब हम लोग फिजिकल फीचर पढ़ रहे थे तो पहला ही चीज़ पढ़ाए थे तुम लोग कोस्टल पेनिनसुलर प्लेट्यू में। यहाँ से गुजरात से दिल्ली तक, यहाँ दिल्ली दिख रहा है, मजनू के टीला तक एक ये जाता था, माउंटेन रेंज जाता था। क्या नाम था इसका? गुजरात से ये दिल्ली तक माउंटेन रेंज जो जाता था, क्या नाम था? अरावली। ठीक है ना? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री था, भूल गए लोग। अरावली, मालवा, विंध्याचल, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये सब है ना। तो ये अरावली यहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन वाला, यही है अरावली जी। ये अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली एक माउंटेन नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज। अरावली माउंटेन रेंज है। ठीक है, जिससे कहा जाए कि तुम लोगों को 9 क्लास पूरा था। 9 क्लास में एक आदमी थोड़े, बहुत सारे लोग हैं। तो उस तरह अरावली पूरा माउंटेन रेंज है, यानी कहीं माउंटेन है इतना दूर तक रहेगा, फिर जाओगे तो फिर थोड़ा देर प्लेट्यू टाइप पड़ेगा, फिर यहाँ माउंटेन है, एक दो गो रह जाएगा। तो ये अरावली माउंटेन रेंज है जो गुजरात से दिल्ली तक जाती है। इसी पे जाओगे तो राजस्थान में मिलेगा एक गुरु शिखर, तुम लोगों को नहीं पढ़ना है शायद इसमें। वो अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, चलिए वो बाद में देखा जाएगा जब आएगा। तो अरावली के देखो वेस्ट में ये राजस्थान दिख रहा है। अरावली गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा होते हुए जाती है दिल्ली में। तो ये जो आप लोग को ये बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये जो हमारा स्टेट है ये है राजस्थान, ये बगल में गुजरात है। ऊपर है आपको यहाँ पंजाब, ये हरियाणा है। तो ये राजस्थान में अरावली के वेस्ट में जो ना, यही इंडियन डेजर्ट है। ये सभी क्या है? तो ये सभी इंडियन डेजर्ट है जी। ये जो आप लोग को कलरफुल एरिया जो दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पूरा राजस्थान को कवर करता है, कुछ पाकिस्तान रेंज में भी जाता है। एरिड क्लाइमेट है, सूखा हुआ है एकदम, हवाएं चलती है एकदम सूखल हवाएं चलती है। वहाँ पे जाओगे तो एकदम लगेगा कि तुमको हवा जब चलेगी तो खाली बालू आएगा, सूखा सूखा हवा चलेगा। गर्मी का मौसम एकदम लू टाइप का चलेगा। तो यहाँ पे ये है एरिड क्लाइमेट है। यहाँ का जो ये होता है ना, रेनफॉल होता है, कहीं भी अगर 200 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, वो डेजर्ट एरिया होता है। राजस्थान में 150 मिलीमीटर से भी कम का रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल ईयरली। तो इसलिए इसको रहती है डेजर्ट एरिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एरिड क्लाइमेट, थोड़ा सा हम इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे जो है ना एरिड क्लाइमेट है बाबू, ये एरिड क्लाइमेट है, सूखा हुआ क्लाइमेट है। और एकमात्र रिवर यहाँ की है, यहाँ दिख रहा होगा ना एकमात्र रिवर, ये है लूनी रिवर। एकमात्र यहाँ की रिवर है लूनी रिवर। ऐसा कहता है लोग कि लूनी रिवर राजस्थान में ही शुरू होती है और उसी में जाकर ख़त्म हो जाती है। लूनी रिवर सूख जाता होगा, बालू में पानी डालोगे तो कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा अंदर, बालू में पानी थोड़े रहता है। तो लूनी रिवर यहाँ की एकमात्र रिवर है, वन एंड ओनली वन रिवर है लूनी रिवर। और देखो अब इसका मतलब लूनी रिवर कैसा है? प्राकृतिक रिवर है। यहाँ से एक डैम है, या वो डैम जो है ना, यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल इस पूरे राजस्थान को बड़े पैमाने पर पानी प्रोवाइड करता है। तुम लोग को नहीं पढ़ना, इंदिरा गांधी कैनाल जो है ना, वहाँ पे बड़े पैमाने पर पानी प्रोवाइड कर। अब उसी जब मान लो शहर है, कोई शहर, हम जयपुर में तो देखते हैं शहर का सब पानी क्या करता है ना, एक जगह इकट्ठा करके बड़ा कैनाल में कन्वर्ट करता है। अब बड़का कैनाल वो देहात से गुजर देता है। अब देहात में जाएगा तो पूरा शहर का कचरा वाला पानी जाएगा, उसी से लोग अपना क्या करता है, सिंचाई करता है, खेतों में पानी डाल के सब्जी बो के, और फिर वही सब्जी फिर शहर वाले को खिलाएगा। शहर वाला सब गंदा करेगा, गंदा करके एकदम पूरा डिजाइन करके पानी को एकदम कचरा वाला पानी को फेंक भेजेगा। कपड़ा धो के, केमिकल के फैक्ट्री से पानी निकलेगा, बर्तन माज के, बाथरूम का पानी,
अपना नहाया हुआ पानी पूरा एकदम शहर का कचरा जाएगा, अब देहात में उसी को पंप सेट से वो लोग सब्जी पटाएगा, अपना खाने के लिए अलग रोप देगा। अब यहाँ पे तो सिस्टम है कि आपको साफ करके इरिगेशन करना है, लेकिन कोई फॉलो करता है? बनते हैं यहाँ के नियम किस लिए बनता है? किताब में सजाने के लिए, बस आपको एग्जाम में आने के लिए सिर्फ यहाँ नियम बनता है। उसी को क्या करेगा वो लोग डाल के सब्जी वो आएगा, और जिसने गंदा किया फिर उन्हीं लोगों को खिलाता है 100 रुपये के जी सब्जी। घास रोपेगा और उसी घास को क्या खिलाएगा? भैंस को खिलाएगा। वहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं ना, जो आउटर एरिया में रहता है लोग, विलेज एरिया में खूब भैंस गाय रखता है, राजस्थानी सब खूब दूध और दही पीत खाता है, सब माठा दूध दही लस्सी यही सब खाएगा लोग। खाओ लो वहीं भैंस का दूध और भैंस का दही खाओ, वहीं खिलाते हैं लोग। तो देखिए थोड़ा सा सरकार को और अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। खैर वो लोग तो अपना जीने के लिए कर रहा है। तो एकमात्र रिवर यहाँ की लूनी रिवर है, और वहाँ पे देखिए जो ना ड्यून्स पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या होता है ना, बालू का टीला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और हम नीचे करते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना जी, ये बड़ा कर देते हैं इसको, यही देखो यही है ड्यून्स, है देखो इधर, ये कैसे हो गया? देखो ये है ड्यून्स, दिख रहा है? इसको जूम करने की जरूरत नहीं है, आप देखो नजदीक से देखो, दिख रहा है? ये जो हाफ मून के आकार का जो बना है ना, ये वाला शेप बना है, ये वाला बालू का टीला, यही सब ड्यून्स है। यहाँ पे वेजिटेशन की बहुत कमी होती है, थॉर्नी प्लांट्स वगैरह ही सिर्फ निकल पाते हैं यहाँ पे, थॉर्नी प्लांट्स वगैरह ही आते हैं, कैक्टस बबूल झाड़ी वगैरह आता है। लेकिन पानी पटा के हम लोग चाहें तो वहाँ पे और भी प्लांट्स उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो पानी पटा के और भी प्लांट उगा सकते हैं। अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। पहली बात याद रखना है, जो हमारा ये है इंडियन डेजर्ट है, कहाँ पे है? अरावली के किधर है? वेस्ट में है। किस स्टेट में है? राजस्थान में है। क्या पाया जाता है मेन रूप से वहाँ पे? ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंड पाए जाते हैं, एरिड क्लाइमेट है। बारिश कितना होता है? 150 mm से कम होती है। एकमात्र रिवर कौन है, लड़की लोग बताएंगे? लूनी, रूनी मत बोलना, लूनी, लूनी, हाँ है। लूनी रिवर जो है ना, एकमात्र यहाँ की रिवर है, जो राजस्थान में शुरू होती है, राजस्थान में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आज ये लोग कोस्टल प्लेन, साथ साथ कोस्टल प्लेन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, देखो समझो लोग जी, एक बात यहाँ समझो, समझ रहे हो? हम जानते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है? ट्रायंगुलर है। ऐसा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। समझो कि एक पत्थर का सिलवट है, मसाला पीसने वाला होता है ना, समझो वैसे ही एक सिलवट है। सिलवट देखे हो कि खाली मशीने से मसाला पिसाता है? भाई तो सबके घर पे है, पिसाता थोड़े है। मशीन खराब हो गया है तब पिसाता है, लेकिन अक्सर लोग आज क्या करता है, औरत सब इतना भी मसाला पीसना होगा मशीन में डाल के खर्र पीस देगी। अच्छा हुआ है। तो ये पत्थर का सिलवट मान लो ऐसा ट्रायंगुलर है। अब जब पत्थर रहेगा तो इसका ही मोबाइल है, तो इसका ही धार है ना, धार है। तो ये हमारा क्या था जो हम लोग कल पढ़े थे, ये पहाड़ का जो है ना, ये माने पत्थर का ही आउटर रेंज है, आउटर रेंज है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे कल? घाट्स। वेस्ट में रहेगा तो वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में रहेगा तो ईस्टर्न घाट। अब देखो हजारों सालों से ये इंडिया का पार्ट है, और इधर क्या है? तो इधर आपको अरबियन सी है, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ये भी जानते हैं। अरबियन सी में जब नदी आती है, अपना गाद कचरा लेकर आके गिराती है। दूगो नदी कौन कौन? नर्मदा, तापी, और भी आगे छोटी छोटी नदियाँ है, साबरमती भी इधर गिरती है, और छोटी छोटी रिवर जो है ना लोकल से यहाँ से निकल के इधर गिरती है। तो ये अपने साथ बहुत गंदगी गाद वगैरह लेके आती है, ये यहाँ पे गिरा देती है। तो ये समुद्र क्या करता है ना, धीरे धीरे इसको भरते भरते, पनिया क्या करेगा, मिट्टिया अंदर थोड़े घुसा लेगा, फिर ठेलेगा उसको बाहर कर देगा। भरते भरते कोस्टल रेंज से यहाँ तक क्या बना दिए, इसको मिट्टी भर के
प्लेन एरिया बना दिया है। इधर भी मिट्टी, इधर ज्यादा चौड़ा है क्योंकि इधर बहुत सारी नदियां इधर ना गिरती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी सब गिरती है। तो ये सब अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा। इधर क्या बनता है, एस्चुरी बनता है, इधर बनता है डेल्टा। तो ये डेल्टा बनाती है और ये इधर ज्यादा चौड़ा में इसको भर के क्या कर दिए, प्लेन एरिया कर दिए, समझे। तो ये बोलता है हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसका लोकल नाम भी है जी, इसका कुछ लोकल नाम है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कुछ लोकल नाम है। क्या क्या है लोकल नाम, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपरवा रहेगा ना, सबसे ऊपरवा इतना दूर तक, मुंबई से लेकर गोवा तक, इसको बोलते हैं कोकन प्लेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोकन प्लेन, मुंबई से गोवा तक। ये दिख रहा है मुंबई से गोवा, यहाँ है मुंबई, ये है मुंबई, ये है गोवा, वही गोवा जहाँ पे जाया जाता है मस्ती करने समुद्र किनारे। गोवा के क्या फेमस है, बीच। क्या कोरिया हो जाएगा, ऐसे कौन हमको हम लोग मार का गोर है 5-6 दिन में कोरिया हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आदमी सूरज में काला क्यों होता है, जब सनलाइट पड़ता है हमारे ऊपर ना, था हमारे बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलानिन बोलते हैं, ठीक है ना, उसी से आदमी काला होता है। खैर छोड़ो, तो ये गोवा बीच पे जाइएगा, कभी ऐश कीजिएगा, तो यहाँ से लेकर मुंबई भी बीच सिटी है। मुंबई पहले 7 बीच अलग अलग थे, उसको मिलाकर आइलैंड टाइप का था, उसको मिलाकर ये मुंबई बनाया गया। तो मुंबई से लेकर गोवा तक का जो ये प्लेनवा है ना, इसका नाम दिया जाता है कोंकण प्लेन, कोंकण। एक कोंकण यहाँ पे सिटी है, कोंकण सिटी हम घूमे हुए हैं, वहाँ का आबू शाप आम बहुत फेमस है। हाँ, दाऊद इब्राहिम यहीं का जन्म हुआ था कोंकण एरिया में। जब बड़ी बारिश होता है इस एरिया में, बहुत बारिश होता है, हम गए हैं इसी साइड में, कोस्टल एरिया में है, समुद्र किनारे है। तो ये है, ये मुंबई से लेकर ये है थी कोंकण प्लेन, और ये गोवा से लेकर ये बीच वाला भाग है ना, जहाँ तक कर्नाटक है, देख रहे हो कर्नाटक है, तो यहाँ तक कर्नाटक को बोलते हैं कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। तो यहाँ पे ये जो है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, ये है कन्नड़ प्लेन, ये है कौन सा, कोकण, ये क्या है कन्नड़, ये क्या है मालाबार। जो अपना ये वाला एरिया है केरला वाला एरिया है, वो मालाबार रीजन है, वो क्या है तो मालाबार रीजन है। तो 3 प्लेन ये हो गया, इसका लोकल नाम है। ठीक है, इधर देखो, आप देखो, अब आ जाओ, देखो इधर ये वाला जो प्लेन है, ये थोड़ा सा ईस्टर्न के कंपेयर में पतला है। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन इसके कंपेयर में थोड़ा सा चौड़ा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को मैप में, मैपिंग हम उसी तरह की है। तो ईस्टर्न प्लेन चौड़ा होने का कारण क्या है, इधर बहुत सारी नदियाँ निकल कर इधर आती है, और ज़्यादा नदियाँ निकल कर आएगी तो अपने वेस्ट को डिपॉजिट करेगी, और वेस्ट को डिपॉजिट करेगी तो ये प्लेन चौड़ा होते होते चौड़ा हो गया है। तो ईस्टर्न प्लेन थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। ईस्टर्न प्लेन में जो है ना, जो उड़ीसा से महानदी से और यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक का रीजन है, इसको बोला जाता है ईस्टर्न प्लेन में बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार, बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार है ही नीतीश कुमार का सरकार मत समझ लेना, नीतीश सरकार मत समझ लेना, ठीक है। तो नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं उड़ीसा वगैरह को। इसी उड़ीसा में समुद्र किनारे एक लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक ये खारे पानी का लेक है, सॉल्टी लेक है। इसका पानी कैसन होगा, नमक की तरह, पिएंगे तो नमकीन नमकीन लगेगा। तो खारे पानी का लेक है चिल्का लेक। और यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, कछुआ सब बहुत होता है। चिल्का लेक, लेक मैंने कितना बड़ा है, बेतिया से बड़ा है, अपने शहर से बड़ा है। जब ट्रेन इसके किनारे से जाती तो लगता है ये समुद्र है। तो ये चिल्का लेक है, तो ये याद रखिएगा। और उसके नीचे आएंगे ना, तो ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, ये है कोरोमंडल प्लेन। जब यहाँ से हवाएं, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट पढ़ा जाएगा ना, तब देखा जाएगा ठंडा में एक के जगह भारत में बारिश होती है, कहाँ, कोरोमंडल है। कभी कभी थोड़ा बहुत बिहार में अपने हो जाती है, लेकिन कोरोमंडल में होती है। तो ये कोरोमंडल प्लेन है, ये जो तमिलनाडु में है। ठंडा में भी बारिश से रिसीव करता है, इसलिए वहाँ पे 2 बार 3 बार धान रोकता है लोग। सुबह में चावल, दिन में चावल, रात को चावल। चावल अरे मछली मारते रहो, चावल मछली, चावल मछली, चावल मछली।
केला के पत्ता काट के ले आएगा, चावल बनाएगा, उसी पे मछली बनाएगा, एकदम ग्रेवी लेके पूरा मारेगा सब। लुंगी पहनेगा सब, वहाँ के लोग क्या पहनेगा याद है, उजरका लुंगी पहनेगा, एकदम लुंगी टूंगेगा, बैठेगा के पलथरिया मार के ले बढ़िया से एकदम खिंचाई करेगा। ठीक है, साउथ वाला सब। और कुछ है इसमें बचा हुआ क्या? मैंने यहाँ तक ये 2 टॉपिक में कुछ नहीं ना बचा हुआ है।